जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आने वाली 11 तारीख बरोज़ जुमा के दिन समाजवादी पार्टी के अंदर आली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब रियासती सदर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र मुंबई शहर मालेगांव काफ़ी अरसे के बाद तशरीफ़ ला रहे हैं। उनकी हमेशा दिली ख्वाहिश रहती है कि मैं मालेगांव वासियों को, यहाँ के आलिम दीन को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को जाकर मिलूँ, उनके मसले मसाइल पर बात करूँ। और वही एक ताकत है और वही एक शख्सियत है जो असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक आपके मालेगांव के मसले मसाइल को हमेशा उठाते हैं और मालेगांव को इंसाफ दिलाने की कोशिश की है। तो उनका हमेशा एक अज़्म रहता है, एक सोच रहती है कि मेरे से मालेगांव वालों के लिए और क्या हो सकता है बेहतर, अच्छे से और क्या बेहतर हो सकता है, उनकी ये कोशिश हमेशा रहती है। तो ये एक सोच लेकर मालेगांव में आने वाली 11 नवंबर बरोज़ जुमा के दिन अबू आसिम आज़मी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैं तमाम मालेगांव के आवाम से पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आइए हमारे क़ायद का आप हौसला बढ़ाइए, क्योंकि अबू आसिम आज़मी वो शख्सियत है, वो हमारे ताकत है कि हम अगर कोई भी मसले मसाइल लेकर जाते हैं तो कभी भी अबू आसिम आज़मी साहब इनकार नहीं करते हैं। तो हमारा ये ज़ाती फ़र्ज़ बनता है, ख़ास तौर से मालेगांव के हर एक नौजवानों को, बुज़ुर्गों को मैं एक अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आइए और उस दिन हबीब लॉन में अपनी मौजूदगी बताकर हौसला अफजाई कीजिए हमारे क़ायद की, जो हमारे कई मामलात के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। तो ऐसी शख्सियत जब हमारे शहर में आ रही है, आप लोगों ने सबने मिलकर उनका इस्तकबाल करना चाहिए। और मैंने तो कई लीडरान देखा हूँ, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि रियासत महाराष्ट्र में कई लीडरान हैं इज़्ज़त और एहतराम के काबिल, लेकिन मैं सबको मानता हूँ शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आज़मी साहब के बाद। यकीन जानिए बुज़ुर्गों, आज़ादी के बाद अगर मुसलमानों के लिए कोई रहनुमा मिला है तो वो अबू आसिम आज़मी साहब के रूप में मिला है। मैं शाना बशाना इस चीज़ का गवाह हूँ। 26 साल से मैं उनके साथ साये की तरह पूरे महाराष्ट्र में घूमता हूँ। वो पहली ऐसी शख्सियत है जो मालेगांव के हो या कहीं के भी कौम और मिल्लत के मामला हो, वो आंसुओं से रोने वाली शख्सियत है। इतना दर्द और इतना नरम दिल शख्सियत हमको नेता, हमको रहनुमा मिला है। तो हमारा भी अपना एक ज़ाती फ़र्ज़ है, अपने जो भी ज़ाती मामलात है, ज़ाती मफाद को दूर रखते हुए, अपने जाति झगड़े तंटों को दूर रखते हुए, पार्टियों के झगड़े तंटे दूर रखते हुए, चाहे आप किसी भी पार्टी में रहो, चाहे आप किसी भी शोबे में रहो, चाहे आप किसी भी तंजीम में रहो, मगर मेरी अपील है कि आइए हमारे क़ायद का हौसला अफजाई कीजिए। क्योंकि ये क़ायद ने कभी भी आपको ये नहीं पूछा कि आप कौन से पार्टी से ताल्लुक़ रखते, कौन से तंजीम से ताल्लुक़ रखते। उन्होंने देखा ये परेशान है, ये हमारे कौम और मिल्लत का शख्स है, मेरे से और क्या बेहतर, अच्छे से बेहतर क्या हो सकता है, ये उनकी फ़िक्र रहती है। तो हमारा भी एक ज़ाती फ़र्ज़ बनता है कि हमारे क़ायद की हौसला अफजाई, वहाँ पर सरों की गिनती थमना नहीं चाहिए और पूरे महाराष्ट्र में मैसेज जाना चाहिए कि 11 तारीख को अबू आसिम को सुनने के लिए मालेगांव से समंदर की तरह लौटा, समंदर के मानिंद लोग वहाँ पर मौजूद थे। ये मैसेज आप दीजिए। मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूँ मालेगांव के तमाम आवाम से, ख़ास तौर से बुज़ुर्गों से, नौजवानों से, तालीमी याफ्ता लोगों से, जो मज़दूर है, जो काम करने वाले हैं मिलों के अंदर। हमने जुमा का दिन इसलिए रखा है कि उस दिन आपको छुट्टी रहती है। आइए और आपकी वहाँ पर मौजूदगी बताइए और हौसला अफजाई कीजिए शेर महाराष्ट्र आमदार अबू आसिम आज़मी साहब का। आज की मीटिंग का मकसद ये था, 11 तारीख को शेर महाराष्ट्र कायद मिल्लत अबू आसिम आज़मी साहब मालेगांव तशरीफ़ ला रहे हैं। इस सिलसिले में लोगों को जोड़ना, लोगों को बताना कि अबू आसिम आज़मी मालेगांव के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। 2001 का फसाद हो, उसमें अबू आसिम आज़मी ने मालेगांव के लिए बहुत कुछ किया, हर तरीके की मदद की। उसके बाद 2006 के बम ब्लास्ट में पार्लियामेंट से असेंबली तक मदद की और कई लोगों का इलाज करवाया उसने। उसके बाद कई लोगों का इलाज कराया उसने, अबू आसिम आज़मी साहब ने।
और कई लोगों को रोज़गार से लगाया अबू आसिम आज़मी ने। जो लोग अपंग हो गए थे, किसी को रिक्शा दिलाया, किसी को किराना दुकान दिला कर दिया। वो सब मालेगांव के रहवासी हैं। कोई अंसारगंज का है, कोई नागछाप का है, कोई सर्वे नंबर 152 का है। बम धमाके में अपंग हो गए थे, उनको दिलाया अबू आसिम आज़मी ने। और 2006 के बम ब्लास्ट में भी बहुत काम किया। उसके बाद मालेगांव पावर लूम के ऊपर एक मुसीबत आई। यहाँ के 55 साइजिंग बंद हो गई थी और 55 साइजिंग बंद होने में कोई भी मालेगांव का लीडर इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। वो साइजिंगों के मसले को हमारे धुलिये के नगर सेवक अमीन पटेल और मालेगांव के एडवोकेट मुजीब ने अबू आसिम आज़मी के पास बैठकर साइजिंगों के मसले को उद्धव ठाकरे के लड़के जो मिनिस्टर थे उससे हल करवाया। और दूसरा, अभी फ़िलहाल जो मालेगांव में 12 नवंबर का एक मैटर हुआ, उसके ताल्लुक से मंत्रालय में असेंबली हाउस में 4 बार आवाज़ उठाई, 2 बार गृह मंत्री से मिले ताकि मालेगांव के बेकसूरों को इंसाफ मिले और बेकसूरों को गिरफ्तार न किया जाए। जब तक अबू आसिम आज़मी ने असेंबली में बहस नहीं किया था, उस वक्त तक कम से कम 55 से 60 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जौन दिन अबू आसिम आज़मी ने असेंबली में बहस किया, उस दिन से लोगों को गिरफ्तार करना बंद कर दिया गया। वो है अबू आसिम आज़मी जो 11 तारीख को मालेगांव तशरीफ़ ला रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं अबीब लॉन्च में शिरकत करें। और सबसे बड़ी बात, उनके साथ भिवंडी के शेख रईस आमदार साहब भी हैं। और शेख रईस आमदार आज जो भिवंडी में टोरंटो के ऊपर हमला करते जा रहे हैं, भिवंडी के बुनकर भागने को तैयार हो गए थे, मगर रईस शेख के आने के बाद आज भिवंडी के बुनकरों के अंदर हिम्मत आ गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि भिवंडी की तर्ज में मालेगांव में भी काम किया जाए। इसलिए अबू आसिम आज़मी और रईस शेख के हाथों को मजबूत करने के लिए हम उनके साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और आइंदा भी उन्हीं के साथ रहेंगे। 11 नवंबर को समाजवादी पार्टी का जलसा-ए-आम रखा गया है, जिसमें शेर महाराष्ट्र अली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब मालेगांव शहर तशरीफ़ ला रहे हैं। प्रोग्राम की तरतीब ऐसी है कि 4 बजे से लेकर तो 6 बजे तक दिलावर हॉल के अंदर बुनकर हजरात के जो भी मसले मसाइल है लूम्स के, उसके ऊपर एक अहम मीटिंग रखी गई है। और उलमा इकराम लोगों को लेकर और शहर के जो गयूर अवाम में सोशल वर्कर और समाजी खिदमत करने वाले, इनको लेकर शहर के विकास पे, शहर के मसले मसाइल के ऊपर 4 से 6 दिलावर हॉल के अंदर अबू आसिम आज़मी आपके सामने रूबरू होंगे, जिसमें शहर के लोकल मसलों से लेकर तो असेंबली के मसले, आपके जो भी मसले मसाइल है वो बताइए। इंशाल्लाह बैठकर सर जोड़ कर उसके ऊपर तवज्जो दी जाएंगी और वो बात रखी जाएंगी। और आसिम भाई की क्या खिदमत हम ले सकते हैं वो प्रोग्राम में वहाँ तय होगा। उसके बाद में शाम में 7 बजे से लेकर तो रात को 10 बजे तक दिलावर हॉल हबीबी लॉन्च के अंदर जलसा-ए-आम रखा गया है, जिसमें आप अबू आसिम आज़मी जो कौम का दर्द रखता है और समाज में मजलूमों की आवाज़ बन के हमेशा उठता है, उसको सुनने के लिए आप आइए। ऐसी अपील हम समाजवादी पार्टी मालेगांव की तरफ से करते हैं।